अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन का। वीबीटी में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे और एसपी हाइब्रिडाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे SP2 एंड SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि क्या होता है, हमारे पास मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जीज़ वाले। और फिर हमारे पास उसके नतीजे में नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि सेम शेप और सेम एनर्जी वाले होते हैं। तो इस आज हम पढ़ने जा रहे हैं SP2 हाइब्रिडाइजेशन। SP2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, एक S और दो P ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और तीन नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये नाम से ही जाहिर है, SP2 यानी एक S है और दो P एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और तीन नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है जिनकी शेप और एनर्जी हमारे पास सेम है। तो इसकी एग्जांपल के साथ हम चलते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन। इथाइलिन जो है हमारे पास C2H4, ठीक है। इसमें हमारे पास SP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अब सबसे पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन में किया था। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने लिख दी है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ये ज़ीरो वाला लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना लाजमी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और 2p में चला जाएगा। इस तरह हमारे पास ये नई इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट जो है ना, वो हमारे पास ये बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। इसी तरह इसकी हाइब्रिड स्टेट हम देखते हैं। हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, अब इसकी जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलना है आपस में। ये 2s 2px1 और 2py1 ये हमारे पास तीन आपस में मिलेंगे और हमारे पास तीन नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और वो हमारे पास SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये हाइब्रिड स्टेट इसकी ये लिखी है 1s2 और ये हमारे पास SP2 ये तीन हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं और ये 2pz1 ये हमारे पास वैसे ही ठहरा है। तो जैसा कि ये डायग्राम से चलते हैं, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए और ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन चुके हैं। तो आगे हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हम देखते हैं, एक कार्बन की हमने ये की बात की थी ना, यानी एक कार्बन के पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो चुके हैं। तो हम एक कार्बन के गिर्द हमने ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगा दिए, एक ये sp2, एक ये वाला sp2, एक ये वाला sp2। इसी तरह हमने दूसरा कार्बन इसके साथ अटैच करना है, उस पर भी हमने तीन अटैच कर देने हैं, लगा देने हैं इस कार्बन के साथ। अब इनके जो आमने सामने वाले ये sp2 और sp2 ऑर्बिटल्स थे ना, इन्होंने आपस में ओवरलैप किया और नतीजे में क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना है? sp2 सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास कार्बन का 2pz ऑर्बिटल्स बचा हुआ था, वो क्योंकि हमारे पास किसी के साथ इंटरमिक्स नहीं हुआ था, तो हमने वो इसी तरह ये येलो कलर से अटैच कर दिए, इस कार्बन के गिर्द भी और इस कार्बन के गिर्द भी। तो और इनके दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड बना, जो कि ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है। तो हमारे पास अब हाइड्रोजन आएंगे। ये sp2 ऑर्बिटल्स है, sp2 ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है उसके पास होगा और ये आपस में ओवरलैप होंगे और इनसे भी हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह यहाँ भी यही बॉन्ड बनेगा और इसी तरह इधर भी बॉन्ड बनेगा और इसी तरह इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट होगी हाइब्रिडाइजेशन इसकी। ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन चुका है C2H4, ठीक है। इसमें अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद देखें तो हमारे पास 5 है। देखें ये 1 2 3 4 एंड 5। पाई बॉन्ड देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी अगर हम देखें तो ट्राइगोनल प्लेनर है। ये देखें आप, हम एक से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सिर्फ एक कार्बन वाले को आप लेके इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी शेप हमारे पास कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है इसकी। तो आगे चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, नाम से ही शो हो रहा है कि एक s और तीन p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। एक s और तीन p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और हमारे पास चार नए sp ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल में मीथेन को लेके चलते हैं। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अब मीथेन में हमारे पास क्या होगा, ये हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब हमारे पास क्या होगा, ये एक s
और ये तीनों पी जो हैं ये सारे आपस में मिलेंगे, मिक्स होंगे और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए तो हमारे पास 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। कौन से? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम इनको एक ही कार्बन है, चूँकि मीथेन में CH4 है तो एक कार्बन के गिर्द हमने ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थे हमारे पास वो हमने लगा दिए। ठीक है, ये हमने लगा दिए और अब हमारे पास H4 भी है। इसी तरह sp3 के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन S के पास होगा हाइड्रोजन के, तो ये आपस में ओवरलैप होंगे और यहाँ हमारे पास ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारे पास शेप कंप्लीट हो गई मीथेन की। ठीक है, अब इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास 4 हैं, इसमें पाई बॉन्ड इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी पी ऑर्बिटल अकेला यहाँ नहीं बचा था, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बना, जबकि हमारे पास सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों